हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौरव त्रिपाठी और 2020 की यूपीएससी की जो परीक्षा हुई है उसमें मैं हिंदी मीडियम से इंटरव्यू में अपीयर हुआ हूँ। मैंने दोस्तों मेंस भी हिंदी मीडियम में ही लिखा है और आज बेसिकली मैं ये करने वाला हूँ कि रिव्यू करने वाला हूँ कि कैसा होता है यूपीएससी का इंटरव्यू और क्या रहा, मेरे साथ क्या क्वेश्चंस पूछे गए, यूपीएससी के सामने माहौल क्या था। मैं इन सभी चीज़ों पर डिस्कशन करने वाला हूँ। दोस्तों डिस्कशन से पहले मैं एक चीज़ आप लोग से बोलना चाहता हूँ, जो रिक्वेस्ट है ख़ास तौर पे यूपीएससी के लिए। ये कभी नहीं समझ में आता है कि कैसा रहा इंटरव्यू। मैं एक ऑनेस्ट रिव्यू दे सकता हूँ कि हाँ ये क्वेश्चंस पूछे गए, ठीक है, ये तरीका था क्वेश्चंस पूछने का, लेकिन कोई भी ये कतई नहीं बता सकता कि कैसा रहा, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि कई बार आप ये सोचते हैं कि बहुत अच्छा रहा और रिज़ल्ट उल्टा आता है, और कई बार हम ये सोचते हैं कि बहुत ख़राब हुआ, एकदम मेरी तो बैंड बज गई थी, उसका रिज़ल्ट उल्टा आता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कैसा रहा, ये जब फाइनल रिज़ल्ट आ जाएगा हमारे पास, जब फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगी तो उसके आधार पे हम लोग डिसाइड करेंगे। अभी हम लोग बेसिकली आपके सामने मैं रिव्यू देना चाह रहा हूँ कि कैसा रहा, कैसा माहौल था, अब आने वाले समय में क्या क्या होगा, उनका मैं डिस्कशन आपसे करना चाहता हूँ। एक ऑनेस्ट रिव्यू मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग से दे पाऊँ। तो देखिए, आज सुबह 9 बजे की पाली में मेरा इंटरव्यू था। 5 अगस्त आज का दिन है और हम लोग नोएडा सेक्टर 18 से सुबह 7 बजे की मेट्रो पकड़ के हम लोग यहाँ से निकले, तो लगभग हम लोग 8 बजे तक वहाँ पे पहुँच गए थे। अब बात ये होती है कि यहाँ पर क्या था, यूपीएससी ने इस बार कुछ क्राइटेरिया फिक्स कर रखा है, कुछ रिक्वायरमेंट फिक्स कर रखी है, जैसे कि आपको आरटीपीसीआर टेस्ट एक लेके जाना था। इसके अलावा आपको जो आपका ई समन लेटर होता है, जो बेसिकली हम लोग कहते हैं जिसको एडमिट कार्ड, तो वो आपको लेके जाना था। तो आप उसको गेट पे दिखाते हैं तो आपको एंट्री होती है, आपका पूरा चेकअप होता है। आपको केवल एक डॉक्यूमेंट का जो आपका लिस्ट होती है, जो 4-5 डॉक्यूमेंट यूपीएससी बोल रही रहती है, जैसे आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट, आपकी डिग्री की मार्कशीट, तो ये सब बेसिकली जो होता है वो आपको लेके जाना होता है साथ में। अब क्या होता है कि ये चीज़ें प्लस आप अंदर जाते हैं, इसके बाद क्या होता है, वहाँ पर आपको बाहर चेकअप होता है, आपको वहाँ पे एक किट दी जाती है। बेसिकली किट में एक सैनिटाइज़र होता है, एक हैंड ग्लव्स होता है और इसके अलावा एक फेस शील्ड होती है और एक फेस मास्क होता है। तो ये 4 चीज़ उस किट में होती है। अब आपको वो फेस शील्ड और वो बाकी जो चीज़ें हैं वो वहाँ पे तुरंत यूज़ करनी होती है, और पूरे इंटरव्यू के दौरान जब तक आपका इंटरव्यू ना हो जाए तो आपको ये काम करना होता है। अब बेसिकली मैं गया अंदर और ये सारी चीज़ें पहन के बैठा वहाँ पे। मेरा जो टर्न था वो 5वें नंबर पे था। टोटल एक बोर्ड 6 इंटरव्यू लेता है, तो मेरा लगभग सेकेंड लास्ट था इंटरव्यू, ठीक है। अब वहाँ पे इसका मतलब है सेकेंड लास्ट का मतलब कि 9 बजे से मैं अंदर गया और आप ये समझिए कि मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ 12:20 के आसपास, लगभग 12:20 के आसपास मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ और वो लगभग चला है 12:50 तक। तो आप यही मान के चल सकते हैं कि लगभग 25 से 30 मिनट जो मेरा यूपीएससी का इंटरव्यू रहा है वो चला है। अब दोस्तों वहाँ पे जब आप अंदर जाते हैं, जब आप बैठते हैं, तो वहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होता है, आपकी सारी जो भी मार्कशीट हैं वो सब वेरीफाई होती है, ठीक है। वहाँ पे चाय वाय का अरेंजमेंट होता है, पूरा माजा और आप कह सकते हो जो मिनरल वाटर है ये सब वहाँ पे रहता है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो क्योंकि आप बहुत देर तक बैठे रहते हो। लेकिन अंदर आपको मास्क और ग्लव्स ये सब पहनना ही होता है। तो इसके बाद क्या हुआ, 12:20 पे मेरी कॉल आई और मेरा जो था वो बोर्ड था मनोज सैनी सर का बोर्ड था। अब यहाँ पर कॉल आती है तो आप जाते हो वहाँ पे, अंदर जाते हो, तो अंदर जब आप एंट्री करते हो बोर्ड के या बोर्ड मेंबर के पास जाते हो, तो वहाँ पर बेसिकली आपसे एक बार चेहरा हटवाया जाता है। देखिए बेसिकली ये वीडियो उन लोग के लिए भी है जो अब जा रहे हैं इंटरव्यू देने, तो उनको भी पता चल जाए कि कैसा माहौल है, ताकि वो लोग उस हिसाब से प्रैक्टिस भी कर पाएँ। तो आप जब अंदर जाते हैं तो आपसे मास्क हटवाया जाता है, फेस शील्ड हटवाई जाती है, एक बार चेक किया जाता है कि हाँ आप वही इंसान हैं जो एलिजिबल हुए हैं सीएससी मेंस के थ्रू। इसके बाद क्या होता है कि आपको वापस मनोज सैनी सर ने बोला कि ये जो फेस मास्क है आप पहन लीजिए और अपना नाक मुंह बढ़िया से ढक लीजिए। आप चाहिए तो फेस शील्ड आपके पास ऑप्शन है, आप चाहिए तो पहनिए या तो मत पहनिए। तो मैंने बोला नहीं सर, मैं तो चाहता हूँ कि मैं नहीं पहनूंगा, क्योंकि मुझे ऐसे ही वो लोग एक तो बहुत दूर बैठे होते हैं, अच्छा खासा डिस्टेंस होती है, दूसरी बात थोड़ी सी उम्र दराज हो जाते हैं, तो और चूँकि वो लोग भी डबल मास्क लगाए होते हैं, सामान्यतः वो लोग भी डबल मास्क लगाए होते हैं, तो बेसिकली आवाज़ सुनने में प्रॉब्लम होती है। तो मैंने मना कर दिया, और ख़ास तौर पे जो ये था, जो फेस शील्ड थी, वो लगाने पे सिर दर्द हो रहा था, मतलब वो पूरा सिर को ऐसे खींच रखा था, तो बहुत सिर दर्द हो रहा था, तो मैंने उसको उतार दिया। मैंने कहा सर ये मैं नहीं यूज़ करूँगा, और यहाँ से मेरा इंटरव्यू फिर साक्षात्कार शुरू होता है। तो देखिए अब क्वेश्चंस पे आते हैं, कैसे क्वेश्चंस और क्या पूछे गए।
तो दोस्तों मैं पहले बता देता हूँ, मुझसे एक भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन एक भी नहीं पूछा गया। जैसे फॉर एग्जांपल आज 5 अगस्त थी, जम्मू कश्मीर को 2 साल हुए थे, उम्मीद थी कि ये पूछा जाएगा, नहीं पूछा गया। तालिबान का इशू बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है, पेगासस संसद नहीं चल रही है, ये सब बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है। मुझे लगा था कि ये सब कुछ पूछा जाएगा, मेरी प्रिपरेशन अच्छी थी, लेकिन ये सब कुछ नहीं पूछा गया। पहला क्वेश्चन जो मुझसे पूछा गया, हालांकि ये प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन ये पूछा गया कि आप ये बताइए, वो चीज़ अपने बारे में बताइए जो डैफ में नहीं लिखा हुआ है। डैफ में आपका नाम लिखा हुआ है, आपके मम्मी पापा का नाम लिखा हुआ है, आप किस जगह से आए वो बताया गया है। आप उन चीज़ों के बारे में बताइए जो नहीं लिखा है, आप अपने व्यक्तित्व के बारे में बताइए। तो मैंने वहाँ से स्टार्ट किया कि सर मैं साहसी व्यक्तित्व का हूँ, वर्कहोलिक हूँ, और वर्कहोलिक होने के कारण मेरे अंदर कुछ कमियाँ भी आ जाती हैं। मैं बेसिकली एग्जैक्ट आंसर नहीं बता रहा हूँ, थोड़ा कम अधिक बता रहा हूँ, ताकि ये जो वीडियो है वो भी समय पे ख़त्म हो सके। तो मैंने कुछ कमियाँ दिखाई, कुछ पॉजिटिवनेस दिखाई। मैंने बोला कि इसके कारण मेरा वजन है वो बहुत ज़्यादा हो गया है, तो ये सब मैंने कुछ बताया। तो इन्होंने यहाँ पर पहला तो ये क्वेश्चन था। उसके बाद उन्होंने शुद्ध हिंदी में बात कर रहे थे, जो मनोज सैनी सर थे एकदम शुद्ध हिंदी में बोल रहे थे। तो फिर बोले कि संविधान का आमुख बताइए। अब मैंने कहा यार ये आमुख क्या होता है, मेरे दिमाग में चला ये आमुख क्या होता है, मुझे तो पता ही नहीं आमुख। मैंने कहा सॉरी सर, मुझे समझ में नहीं आमुख क्या होता है। तो उन्होंने बोला संविधान की भूमिका, तो मुझे समझ में अच्छा प्रस्तावना, नहीं उन्होंने फिर इंग्लिश बोला प्रीएम्बल, तो मुझे समझ अच्छा सर प्रस्तावना। तो उन्होंने कहा हाँ जी बताइए। तो मैंने बोला सर मुझे प्रस्तावना तो याद नहीं है एग्जैक्ट टू द पॉइंट। तो बोला जितना याद है उतना बताइए। तो फिर मैंने स्टार्ट किया, हम भारत के लोग, हालांकि मुझे लगभग याद थी तो मैंने वो बात बताई। फिर अब उन्होंने यहीं से इंटरव्यू सही से शुरू किया। उन्होंने बोला कि आप बताओ एज अ ऑफिसर, अगर आप ऑफिसर बनते हो तो आप इसके किस पार्ट पे सबसे ज़्यादा, मतलब आपको कहा जाए कि एक चीज़ आपकी संविधान की प्रस्तावना में से उठानी है, तो आप किस चीज़ को उठाओगे? तो मैंने बोला सर सोशल जस्टिस, मुझे सर सामाजिक न्याय, ताकि जो हमारे पास जो संसाधन हैं, जो पैसे हैं, वो इक्विटेबल रिसोर्स उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो सके, तो मैं सर सोशल जस्टिस पे फोकस करना चाहूँगा। अब इसके बाद बोर्ड मेंबर ने जो सर थे उन्होंने इंटरव्यू दूसरे लोग को मतलब ट्रांसफ़र कर दिया इसके जस्ट बाद। इसके बाद सर थे, तो सर ने मेरे पूरे डैफ पे, मैंने जैसे एकेडमिक रीइंफोर्समेंट प्रोग्राम IIT रुड़की में काम किया है, मैंने हिमालय एक्सप्लोरर क्लब में कंडीशनिंग एंड ट्रेनिंग का मैं सेक्रेटरी रहा हूँ। बेसिकली इससे क्वेश्चन पूछे गए कि इसमें आप क्या करते थे, हिमालय में आपको ऑफिसर बना दिया जाए तो जो हिमालय की अभी पर्यावरण की समस्या है उसको आप कैसे डील करोगे, ठीक है, और क्या आप इनोवेटिव स्टेप्स लोगे, जो आपने पढ़ाई की है उसका कैसे यूज़ करोगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली डैफ पे पूरी तरह से फोकस रही। यहीं से एक साइड क्वेश्चन जो एक मेरे लेफ्ट साइड में एक सर बैठे थे, मुझे नाम नहीं पता है, तो उन्होंने बोला कि ये बताओ, आपने दिखाया अपने डैफ में कि आप लीडर हो, आपने दिखाया कि आप कंडीशनिंग एंड ट्रेनिंग में भी आपने बहुत सारी ट्रैक्स को लीड की हैं। तो उन्होंने एक सिचुएशन बताई। अब सिचुएशन में उन्होंने बोला कि ये बताओ, तुम्हें 5 बजे निकलना है कहीं पे, और तुम्हारे पास रोड नहीं है, तुम्हारे पास केवल नाव है, जो रास्ता है वो केवल नाव से जाता है, 5 बजे एग्जैक्ट तुम्हें निकलना है। तुमने अपनी जो टीम है उससे बोल लगा कि भाई सब लोग 5 बजे इकट्ठा हो जाओ, है ना, और हम लोग यहाँ से निकलेंगे 5 बजे। अब एक मेंबर आपकी टीम का है, वो परेशान है, वो कह रहा है नहीं यार ये फालतू का इंसान है और 5 बजे निकलने की कोई ज़रूरत नहीं, आराम से चलो, ऐसे ही बोलता रहता है, मतलब 5 बजे क्यों ही 5 बजे भाई, ऐसा क्या है 5 बजे लेट जाएंगे। तो इस सिचुएशन में तुम्हारी प्रतिक्रिया क्या होगी? तो मैंने कहा, मतलब वहाँ पे मेरा आंसर था, मैं एक शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। मैंने ये बोला कि सर मेरे पास 2 ऑप्शन होंगे, एक तो ये एज अ लीडर मैं उसको छोड़ दूँ और आगे बढ़ जाऊँ, दूसरा ये कि मैं उसको लेके चलूँ, लीडरशिप दिखाऊँ। अब सर समस्या ये आएगी कि अगर उसके जो लॉजिक हैं, वो क्यों ऐसा कह रहा है, मैं उससे बात करूँगा, उसके लॉजिक हैं, अगर वो वाकई में ऐसा है मैं उससे सुनूंगा, अगर ऐसा है कि यार 5 बजे नहीं जाने से काम चल जाएगा तो मैं उसको लेके आगे बढ़ना पसंद करूंगा। लेकिन अगर सर टीम का हित ज़्यादा इस बात में है कि 5 बजे जाना चाहिए तो मैं उसको छोड़ के आगे बढ़ जाऊंगा। तो उन्होंने कहा, तो जो मेंबर थे उन्होंने कहा कि देखो म्यांमार में मैं पोस्टेड था, तो म्यांमार में मेरे साथ सेम ऐसी सिचुएशन हुई थी, तो जो तुमने बोला मैंने वही किया था, मैं उसको छोड़ के आगे बढ़ गया था। तो मुझे लगा कि पता नहीं अब या तो मेरी बढ़ाई करना चाह रहे हैं, तो जो भी करना चाह रहे हैं। बेसिकली यहाँ से उन्होंने थोड़ा सा क्वेश्चन म्यांमार पे ओरिएंटेड किया और बोले कि ये बताओ कि म्यांमार जो है भारत के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ से 1-2 क्वेश्चन उन्होंने म्यांमार पे पूछे कि जो म्यांमार का क्या महत्व है। तो बेसिकली ये सब तो सब लोग को पता होता है कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी में इंपॉर्टेंस है, कनेक्टिविटी के लिए है, ऊर्जा के लिए है। फिर यहाँ से 1-2 क्वेश्चन ये पूछे कि जो हमारे जो प्रोजेक्ट हैं, जो हमारे पड़ोसी देशों के हम जो काम कर रहे हैं वो क्यों नहीं सक्सेसफुल हो रहे हैं,
कि चाइना प्रॉमिसेस सॉरी इंडिया प्रॉमिसेस बट चाइना डिलीवर्स, ऐसा क्यों कहा जाता है। तो इस पे कुछ देर डिस्कशन चला। इसके बाद जो मैम थी उन्होंने कुछ क्वेश्चन हरिप्रसाद चौरसिया के बारे में, मेरे जो चेस हॉबीज़ है उसके बारे में पूछा, और बेसिकली यहाँ पर कुछ डैश रिलेटेड क्वेश्चन हुए जो मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। मैं ट्रांसक्रिप्ट जब बनाऊंगा मैं कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन के लिंक में वो ट्रांसक्रिप्ट भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। जो मेन क्वेश्चन वापस आया वो जो बोर्ड के अध्यक्ष थे मनोज सैनी सर, उन्होंने वापस मुझे थोड़ा सा और ग्रिल किया। उन्होंने कहा ठीक है तुम बोल रहे हो सोशल जस्टिस सबसे इंपॉर्टेंट है, वापस उन्होंने क्वेश्चन उठाए लास्ट में, बोला तुम बोल रहे हो ठीक है सोशल जस्टिस सबसे इंपॉर्टेंट है, तो ये बताओ कि अगर मैं कहूँ कि संविधान अमेंडमेंट करना है और सोशल जस्टिस हटाना है, सोशल जस्टिस ने उन्होंने समाजवाद बोला कि समाज से मैं कह रहा हूँ कि संविधान में चूंकि समाजवाद बाद में जोड़ा गया था, उन्होंने थोड़ा बैकग्राउंड क्रिएट किया क्योंकि बाद में जोड़ा गया था, मूल संविधान में था नहीं, और आप देख रहे हो कि अभी समाजवाद लगभग फेलियर है। उन्होंने पूरा डिस्कशन किया, बैकग्राउंड समझाया कि समाजवाद फेलियर हो चुका है और मार्केट इकोनॉमी अब इंडिया में चल रही है, तो तुम्हें मैं कह रहा हूँ अमेंडमेंट करने के लिए। तो क्या जो तुमने शुरुआत में बोला था कि सोशल जस्टिस तुम सबसे इम्पॉर्टेंट मानते हो, क्या अभी तुम्हारे मूल्यों में कुछ चेंज हुआ है? तुम ऐसा फील कर पा रहे हो कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सच है? तो मैंने कहा सर मैं कुछ हद तक सहमत हूँ कि सोशल जस्टिस का इम्प्लीमेंटेशन हम सही तरीके से नहीं कर पाए। मैंने कुछ तर्क दिए, जैसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स में रैंकिंग बताई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में रैंकिंग बताई, और बताया कि सर सही बात है कुछ हद तक तो सीमित ही सफलता हम प्राप्त कर पाएँ। तो फिर उन्होंने बोला अच्छा चलो मैं ऑफिसर हूँ, मतलब मैं गवर्नमेंट हूँ, तुम ऑफिसर हो, मैंने तुमसे कहा एक नोट तैयार करो ताकि क्योंकि मीडिया है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो आएंगी तुमसे पूछेंगी, तो तुम ये बताओ एक नोट तैयार करो, बोलो कि हमें समाजवाद हटाना है संविधान से, तो तुम क्या क्या लॉजिक दोगे। इस पे उन्होंने डिस्कशन बढ़ाया। फिर आखिरी में पूछा कि समाजवाद तुम खत्म अभी बताओ, अभी तुम्हारे वैल्यूज़ में चेंज हुआ कि नहीं, तुम समाजवाद खत्म करना चाहते हो कि नहीं संविधान से। तो बेसिकली इन क्वेश्चंस पे बेसिकली मैं कुल मिला के यही कहना चाहूँगा कि जो यूपीएससी का मेरा इंटरव्यू था वो करंट बेस्ड बिल्कुल नहीं था, करंट अफेयर्स के एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे गए। बेसिकली जो इंटरव्यू मेरा था फोकस वो सिचुएशन बेस्ड और मेरे डेफ पे, जैसे मेरे डेफ में था कंडीशनिंग एंड ट्रेनिंग, तो उन्होंने कंडीशनिंग एंड ट्रेनिंग की एक सिचुएशन बना दी, इस समय तुम क्या करोगे। मेरे डेफ में था एकेडमिक रीइंफोर्समेंट प्रोग्राम, तो उस पर एक क्वेश्चन बना दिया। मेरे डेफ में था किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, तो उन्होंने क्वेश्चन बना दिया कि तुम डीआरडीओ में क्या चेंजेस करना चाहोगे, अगर तुमको डीआरडीओ में घुसा दिया जाए तो तुम क्या चेंजेस करना चाहोगे। तो बेसिकली डेफ पे ही पूरा क्वेश्चन था, और आप कह सकते हो कि थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन था, न कि क्विजेस थे। कोई फैक्ट नहीं पूछा, कोई फिगर्स नहीं पूछे, है ना, केवल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछे। मेरे ऑप्शनल से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे, है ना, मेरे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे। तो मुझे लगता है कि फोकस उनका मुझे ग्रिल करने पे था, जो कि सिचुएशनल क्वेश्चंस पे। तो इस तरह का मेरा इंटरव्यू रहा है आज का। यहाँ से फिर उन्होंने जब आखिरी में मैंने आंसर दिया तो उन्होंने मनोज सैनी सर ने आखिरी क्वेश्चन पूछ के फिर कहा कि थैंक यू, अब आप जा सकते हैं, अपना फेशियल यहाँ से उठा लीजिए और अब आप प्रस्थान कीजिए। और उसके बाद मैं वहाँ से निकला। फिर जो टीए बिल होते हैं, आपको आरटीपीसीआर के चार्ज यूपीएससी वापस करती है। आप कहीं से आए रहते हो तो उसका जो ट्रैवल अलाउंस है वो देती है, तो वो मैंने लिया। उसके बाद मैं बाहर आया और फिर अपना जो भी है कल, अब उसके बाद मेडिकल होगा, जो यूपीएससी का एक रिक्वायरमेंट है कि आपको अगले दिन ही मेडिकल पे जाना होता है। तो मेडिकल के बारे में मैं आपको कल बताऊंगा। डिटेल ट्रांसक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और यूपीएससी हिंदी को सपोर्ट कीजिए। जय हिंद।